नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव कांत शर्मा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड थोड़े से यूनिक बट बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो है सो कॉल्ड स्पोर्ट्स इंजरीज या फिर उनको कहें हम ओवर यूज इंजरीज इन इंडियन हाउसवाइफ्स। ये एक बहुत ही आयरॉनिकल फैक्ट है कि जो सो कॉल्ड स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, जैसे टेनिस एल्बो को एक बहुत कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी माना जाता है। सो कॉल्ड स्पोर्ट्स इंजरी मतलब तथाकथित स्पोर्ट्स इंजरी की अगर उस इंजरी का नाम आया है तो वो स्पोर्ट्स इंजरी ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं मेरी कॉमनली प्रैक्टिस के अंदर भी टेनिस एल्बो के पेशेंट्स, मेरी प्रैक्टिस में अगर मैं एक टेनिस प्लेयर और एक कोई दूसरा स्पोर्ट्स का प्लेयर देखता हूँ तो 4 हाउसवाइफ्स देखता हूँ। बिकॉज मेडिकल टर्म्स में 2 टर्म होती है, एक होती है इंसिडेंस और एक होता है प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस हो गया कि टोटल नंबर ऑफ मरीज उस बीमारी के कितने हैं, और इंसिडेंस हो गया कि एक पॉपुलेशन का ग्रुप है, स्पोर्ट्स पर्सन का ग्रुप, तो 100 स्पोर्ट्स पर्सन में से कितनों को टेनिस एल्बो है, वो हो गया इंसिडेंस। और प्रीवेलेंस हो गया कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं उसके। तो जो प्रीवेलेंस है टेनिस एल्बो की, हील में पेन, अकीलिस टेंडन की इंजरी की, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले, नी का आगे पेन जो होता है उसकी, रोटेटर कफ पार्शियल टेयर्स की, और बहुत सारी और ओवरयूज इंजरीज होती हैं, उनकी प्रेवलेंस कहीं ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन में हाउसवाइफ्स में है। फॉर द सिंपल रीज़न, जो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है हाउसवाइफ्स का, वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया आज की तारीख में। फ्यूचर में मे बी हाउसवाइफ्स का परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन्स का एवरी ईयर बाय ईयर इंडिया में बढ़ता जा रहा है। तो बहुत ही अगर आप पहली बार इस तथ्य को जान रहे हैं तो आपको एक बार बहुत अजीब सा लग सकता है कि टेनिस एल्बो हाउसवाइफ में कैसे हो सकता है। स्पोर्ट्स इंजरीज 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरी, हम एक टॉपिक में इस चीज़ पे बात कर चुके हैं। स्पोर्ट्स इंजरी या तो होती है एक्यूट, मतलब आज कोई बहुत जोर से चोट लगी, भिड़ गए, गिर गए, कुछ घुटना मुड़ गया, एक्यूट इंजरी हुई जिसका आपको एपिसोड याद है। और मच मोर कॉमन होती है ओवर यूज इंजरीज, क्रोनिक इंजरीज, ओवर यूज इंजरीज, जिसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर इंजरी का एपिसोड याद नहीं है, आपको बस पेन होता है एक्टिविटी करते टाइम और धीरे धीरे आपकी वो पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और आपके काम करने की क्षमता है या खेलने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो मोस्ट ऑफ द इंजरीज होती है ओवर यूज इंजरीज, मतलब आप एक ही स्ट्रक्चर को बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हैं और वो हील नहीं हो पा रहा। मतलब आप जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या आप जब भी एक हाउसवाइफ अगर किचन के अंदर दिन में 20 बार बर्तन उठा के ऊपर रख रही है, नीचे उठा रही है, फिर हाथ से कपड़े धो रही है, काफ़ी हाउसवाइफ गांव के अंदर मिल्किंग करती हैं काऊ की, गाय का दूध निकाल रहे हैं, तो जब दूध निकाल रहे हैं तो ये एक्सटेंसर मसल्स, रोटेटर कफ मसल्स, ये सब काम आ रहे हैं। और वही सेम हाउसवाइफ सुबह दूध निकाल रही है, फिर दिन में आटा लगा रही है, फिर कपड़े धो रहे हैं, फिर घर में पोछा कुछ लोग लगा रहे हैं आजकल, अदरवाइज आउटसोर्स कर दिया है, बट काफ़ी हाउसवाइफ्स हैं जो अभी भी ब्रूमिंग भी कर रही हैं, मॉपिंग भी कर रही हैं। तो सुबह दूध निकाला जब आपकी एक्सटेंसर मसल्स फोरआर्म की और ये फ्लेक्सर मसल्स फोरआर्म की यूज़ हुई, आपके रोटेटर कफ थोड़े इंजर हुए, फिर आपने आटा लगाया, फिर आपने कपड़े धोए, फिर आपने मॉपिंग करी, फिर शाम को आपने फिर दूध निकाला गाय का, फिर आपने रात को फिर आटा लगाया और आपको रेस्ट मिल ही नहीं रहा। स्पोर्ट्स पर्सन तो फिर भी एक संडे ऑफ ले लेता है, कोई अदर डे ऑफ ले लेता है अगर उसको राइट जानकारी है कि पूरे 7 डेज अ वीक नहीं खेलना होता। बट हाउसवाइफ को कोई रेस्ट ही नहीं है, वो मंडे से लेकर संडे तक, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं एंड उनकी इंजरीज को हील होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ओवर यूज इंजरीज हाउसवाइफ्स में बहुत कॉमन है। मेरी प्रैक्टिस में जैसा मैंने बोला कि 4 में टेनिस एल्बो के पेशेंट हाउसवाइफ देखता हूँ और 2 पेशेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। किसी भी हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका मेन मोटिव है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ वैल्यू मिले, आप कुछ सीखें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और आपके लिए वो कुछ यूटिलिटी का हो। तो इसमें मेन लर्निंग हमारे लिए ये है कि इन ओवर यूज इंजरीज को हम अवॉइड कैसे करें। तो जो काम रिप्लेस नहीं किए जा सकते मैनुअल स्किल से, जैसे कि गाय से दूध निकालना या फिर आटा लगाना, तो उन काम को तो वो हाउसवाइफ कंटिन्यू करें। बट जो काम या तो आउटसोर्स किए जा सकते हैं, अगर आप घर में एक मेड की सर्विस यूज़ कर सकते हैं जो पोछा लगा दे और घर की ब्रूमिंग कर दे, आप हाथ से कपड़े धोने के बजाय वॉशिंग मशीन पर माइग्रेट कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट कुछ एक्टिविटीज़ डेली की कम हो, कुछ ओवर यूज इंजरीज कम हो। दूसरी चीज़, अगर घर में और लोग भी हैं
तो ज़रूरी नहीं है कि एक सेम लेडी सुबह और शाम पूरे हफ्ते, पूरे महीने और पूरे साल में 12 महीने एक ही लेडी सुबह और शाम गाय का दूध निकाले। आप टर्न्स ले सकते हैं, रोटेशन। अगर घर में और भी फीमेल्स हैं, हस्बैंड है और लोग हैं, आप टर्न्स ले सकते हैं, काम को डिवाइड कर सकते हैं। इनसे ओवर यूज इंजरीज की इंसिडेंस कम होता जाएगा। ओवर यूज इंजरीज जो हो रही हैं हाउसवाइफ्स के अंदर वो कम हो जाएंगी, बिकॉज आप कुछ रेस्ट दे रहे हैं तो बॉडी अपने आप हीलिंग करेगी और वो रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा होगा, बॉडी हीलिंग करेगी, आपकी इंजरी ठीक हो जाएगी जो डे टू डे बेसिस पे हो रही है। सो ये प्रैक्टिकल टिप है जिसको आप इजीली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी ओवर यूज इंजरीज को डिक्रीज कर सकते हैं। रोटेटर कफ टेयर, टेनिस एल्बो, रिस्ट पेन, यहाँ के लिगामेंट्स इंजरी, नी पेन, नी की कार्टिलेज घिस जाना, प्लांटर फेशियाइटिस, अकीलिस टेंडन, मोटॉन्स न्यूरोमा और बहुत टाइप की ओवर यूज इंजरीज हाउसवाइफ में बहुत कॉमन है। सो आई होप ये यूनिक एंड बट एक्सट्रीमली कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जान के और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसकी सिंपल टिप्स लेके आई होप यू ऑल विल बेनिफिट। थैंक यू।